सर अभी मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर का केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो हमने देखा कि साकिब चद्दर और मोमिना इकबाल पिछले 5 साल से एक लिविंग रिलेशनशिप में थे, विच इज़ नॉट गुड। हम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इसको देते हैं और साकिब चद्दर भी जो है वो शादीशुदा थे, तो इसके हवाले से हमारा इस्लाम जो है वो कुछ सज़ाएँ भी देता है। तो अभी तक दोनों फरीक जो हैं वो सज़ाओं से कैसे महफूज हैं? देखें, यहाँ जब ये चीज़ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे सामने जब ये चीज़ आई तो मैंने देखा कि मोमिना इकबाल की तरफ से एक पहले सोशल मीडिया पे एक बयानिया जारी किया गया एंड लेटर ऑन शी नॉक द डोर ऑफ एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। फाइन, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कबल अस दैट थिंग उनको नहीं पकड़ा। बिल्कुल ठीक है ना। अब उसने जो मैटर रिपोर्ट किया, फाइन, वो रिपोर्ट किया कि आई बीन हैरेस्ड, आई बीन ब्लैकमेल्ड, और मैं जो हूँ अब हम इसको जो भी नाम लें, उसने उसको नाम दिया या उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं मोहब्बत के झांसे में थी, फाइन, या शादी के वादे में थी, ठीक है, और अगर मैं इसके साथ बात करती थी या मेरा इसके साथ ताल्लुक था या मेरे कोई बॉन्डिंग्स थी, व्हाटएवर इट वाज, आई वाज नॉट फैमिलियर अबाउट द प्रीवियस मैरिजेस, या थी तो इसने कहा था मैं शादी कर लूंगा या कुछ भी XYZ, दीज वर हर स्टेटमेंट्स, फाइन, और हो सकता है वो उसकी कंप्लेंट्स में भी मेंशन हो। देखिए, इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप मैं आपके चैनल के थ्रू डेफिनेटली मैसेज देना चाहूँगा। मोमिना इकबाल तो के फाइन, ये तो अभी एक लेटेस्ट केस चल रहा है। व्हेन अ गर्ल इज सेइंग नो, इट मीन्स नो, फाइन। अगर आपका उसके साथ चाहे कुछ भी है, 5 साल का या 50 साल का रिलेशन है, ठीक है, आपने कुछ भी किया है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ उसने ज्यादती की है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो यू हैव लीगल रेमेडीज अवेलेबल इन द शेप ऑफ क्रिमिनल एंड इन द शेप ऑफ सिविल रेमेडीज जो आपके पास अवेलेबल हैं। आप जाएं, आप कानून का दरवाजा खटखटा लें। बट अगर एक लड़की फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, नॉट नेसेसरली कि ये इस केस की बाद में जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर एक लड़की ये एलेज करती है कि आई बीन हरास्ड या मुझे को थ्रेट किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और एंड दिस एलिगेशन इज कपल्ड विद द डायरेक्ट डिजिटल एविडेंसेस, इफ इट इज in the shape of voice recording, in the shape of messages, in the shape of chat, in the shape of voice clip, in the shape of call recordings, so it means what? ठीक है, woman name intimacy cannot be used as a defense by the accused. This is the verdict by the honorable apex courts कि आप किसी भी विक्टिम की नेव इंटीमेसी को आप ऐसा डिफेंस यूज नहीं कर सकते कि अगर मैं इसके साथ था तो ये अपनी मर्जी से थी। फाइन, ये है पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अगर किसी विक्टिम ने मैटर रिपोर्ट कर दिया है कि इस मिस्टर एक्स के पास, वाई के पास मेरा ऑब्जेक्शनेबल डेटा है, वो चाहे उसने अपनी मर्जी से भेजा था, चाहे वो उन्होंने खुद बनाई थे हैप्पी मोमेंट्स, बट अगर किसी भी विक्टिम को, अच्छा विक्टिम में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विक्टिम कैन बी फीमेल, मोस्टली फीमेल होती हैं, और मेल, ठीक है ना। अब मेल का डाटा वायरल हो जाए, वो हंस रहे होंगे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। हमारी सोसाइटी है, कल्चर ऐसा है, कुछ शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन मैं समझता हूं किसी लड़की की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक है। यहाँ मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी बच्ची की AI जनरेटेड पिक्चर्स वीडियोस बना के शेयर कर देते हैं, आपको शर्म भी आनी चाहिए, ठीक है। बात यह है कि एक पर्दा होता है, ठीक है। अगर आप ये, मैंने बच्चियों की डाइवोर्सेस होते देखी खाली फेक स्क्रीनशॉट्स पे, फेक स्क्रीनशॉट्स पे मैंने उनके मर्दों को, उनके खाविंदों को उनके ऊपर मिसट्रस्ट होते हुए देखा। मैंने एक बच्ची की 3-3 दफा तलाकें होते हुए देखी, ठीक है, मतलब उसके पीछे ग्राउंड डोर लगा हुआ है, वो फेक आईडीज बनाता है। ऐसा नहीं कि हमने पकड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पकड़ा, हमने दुबई बैठे हुए को पकड़ा, ठीक है, हमने ट्रेस किया कि ये कहां से आ रहा है डाटा, ठीक है, तो वो दैट्स अनदर चैप्टर। बट क्या उस बच्ची ये डिजर्व करती थी, ठीक है। आई हैव सीन मैनी केसेस, आई हैव डेल्ट मैनी केसेस जिसमें एक बच्ची गाड़ी में बैठी है, एक फ्लावर शेयर हो रहा है, ठीक है, आपस में, उसकी पिक्चर है, सेल्फी है। आई हैव सीन अ केस जिसमें एक बच्ची यूनिवर्सिटी में बैठी है, पिज्जा खा रही है, पिज्जा खाते हैं, कॉफी पीते हुए की एक पिक्चर सेल्फी है,
मैंने उसके ऊपर मैडम डाइवोर्सेज होते हुए देखी हैं। तो एआई तो बहुत दूर की बात है, न्यूडिटी तो बहुत दूर की बात है, तो डेफिनेटली बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है। तो हम सबके घर में मैडम माँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, किसी को किरदार कशी कर देना, किसी के ऊपर बात कर देना, हो सकता है उसके लिए सिचुएशंस क्या हो। एग्जैक्टली ठीक है ना, किसी के ऊपर बात कर देना बहुत आसान है, कमेंट पास कर देना बहुत आसान है, उसकी लाइफ में जाके, उसकी जिंदगी में जाके देखना, या हो सकता है कि किसी को क्या सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हो। ठीक है ना, तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बेहतर उसको जो है वो उसको इंक्वायर करेंगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, और अगर कोई केस दर्ज रजिस्टर होता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इन द लेटर स्टेज या कोई कंप्रोमाइज या कुछ भी, तो वो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी उसको डिसाइड करेगी द फेट ऑफ दैट थिंग। तो उससे पहले किसी भी एंगल में किसी भी विक्टिम का अगर हम के ऊपर किरदार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, और बल्कि उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कानून की मंशा ये है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए, उसका ये कानून में ममानियत है।